सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाने जाने वाला ये शहर दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसे 2030 से पहले मुकम्मल करना सऊदी बादशाह और शहजादे का ख्वाब है। जैसा कि हमें मालूम है कि सऊदी अरब की मईशत का मुकम्मल इन्हिसार वहां से निकलने वाले क्रूड ऑयल पर होता है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक 2050 तक क्रूड ऑयल के ज़खायर तकरीबन खत्म हो जाएंगे। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान ने अभी से ही सऊदी अरब की मईशत को ऑयल की डिपेंडेंसी से आज़ाद करवाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो प्रोजेक्ट सऊदी अरब में शुरू किया गया है वो दूसरे ममालिक से काफी ज्यादा एडवांस है। इस प्रोजेक्ट में जो शहर बनाया जा रहा है वो शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरे शहर सेंटर से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलते जाते हैं, इनके बरक्स ये शहर स्ट्रेट लाइन में होगा और इस लाइन की कुल लंबाई 170 किलोमीटर होगी। ये सिटी लाइन, जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की मईशत को एक नई राह पर डालने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सुलेमान, जो सऊदी अरब के किंग सुल्तान बिन अब्दुल अजीज के बेटे और नायब हैं, उनके प्लान में 2030 तक सऊदी अरब की मईशत को ऑयल पर इन्हिसार से छुटकारा दिलाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब के सूबे तबूक में बनाया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट ने इस नए मंसूबे के लिए स्पेशल जोन अलॉट किया है, जिसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड रेड सी से मिलती है, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो कि पहले से ही एक नामवर टूरिस्ट स्पॉट की हैसियत से जाना जाता है। दोनों ममालिक के हुक्मरानों का मंसूबा है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ममालिक को न सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। मोहम्मद बिन सुलेमान का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही गाड़ियां होंगी और ना ही रोड्स होंगे, बल्कि ये लेवल नेचर के करीब होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स वगैरह होंगे। इस लेवल पर रोड्स होंगे और गाड़ियां भी चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इसकी बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने में सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाने की सलाहियत रखेगा। नियोम दुनिया के बाकी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इस शहर में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्रीज सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी कि जो ऑयल एक रिसर्च के मुताबिक 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहाँ रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहाँ इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फुट के बुलंद पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी हुकूमत ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसकी कुदरती खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, पहाड़ से पहाड़ तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर्स और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। नियोम के मंसूबे में इसके इर्द गिर्द 16,000 एकड़ जमीन को ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा भी शामिल है, जिसमें ज्यादातर इन्हिसार जेनेटिकली
जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स पर किया जाएगा। इस सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% आबादी यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी एडवांस सिटी पर खर्चा काफी ज्यादा होगा। सऊदी हुकूमत ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट मुख्तस किया है। इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो चुका है। नियोम के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो कि 2019 से मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है, लेकिन इस वक्त ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुकूमत जहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी संजीदा है, वहाँ इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का भी सामना है। इस प्रोजेक्ट से ये दावा किया जा रहा है कि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। तो सोचने की बात यह है कि पीने का फ्रेश वाटर जो अभी तक फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके हासिल किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि इस बात का इल्म तो हम सबको है कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर का कोई एक दरिया भी नहीं है। इतने ज्यादा लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगी? इन सब सवालों के जवाब बहुत आसान है। नियोम में फ्रेश वाटर हासिल करने के लिए एक नया तरीका इख्तियार किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है जिसको सी वाटर से भर दिया जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए ग्लास ग्लोब्स को गर्म किया जाएगा और जब अंदर मौजूद पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर्स में तब्दील होगा तो उसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। फ्रेश ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजीज के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 है, वहीं ये कॉस्ट सोलर डूम में 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस एडवांस सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब में चूंकि ज्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है, इसीलिए विंड टरबाइन्स और सोलर की मदद से नियोम में ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल्स के जरिए ग्रीन एमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव फ्यूल है। और नॉर्मल फ्यूल को जब इस्तेमाल किया जाता है तो इससे ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो पोल्यूशन का बायस बनती हैं, लेकिन ग्रीन एमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसी वजह से इसके बर्न होने पर नुकसानदेह गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन एमोनिया को भी ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना काफी आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे अहम सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स जो दुनिया में पहली दफा नियोम में प्रैक्टिकली इस्तेमाल होंगी। ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स 482 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनटों के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहाँ हेवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन शुरू में तो व्हील्स पर चलेगी, लेकिन रफ्तार बढ़ने के साथ साथ इसके व्हील्स ऊपर हो जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज्यादा तेज रफ्तार से चल सकेगी। इस शहर का डिजाइन एक स्ट्रेट लाइन में इसलिए भी रखा गया है कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स को सफर के दौरान टर्न्स की वजह से आहिस्ता न होना पड़े। आपको हमारी ये मालूमाती वीडियोस देखकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।